ये धूमकेतु उल्कापिंड वापस आ रहा है धरती की ओर। आसमानी आतिशबाजी सुनने में ही कितना मजेदार लग रहा है ना। लेकिन ये वो पटाखे नहीं है जो आप और हम दिवाली पर चलाते हैं। ये तो है उल्कापिंडी की बारिश। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये उल्कापिंड है क्या, तो बता देते हैं कि हमारे ग्रहों के जैसे ही धूमकेतु हमारे सौर मंडल में सूर्य के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि थोड़े थोड़े टूटते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इनके पीछे का जो कचरा होता है उसे उल्कापिंड की बारिश कहते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आखिर हम उल्कापिंड या धूमकेतु के बारे में आपसे क्यों बता रहे हैं, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि लगभग 4000 साल बाद धरती की तरफ एक बहुत बड़ा धूमकेतु आ रहा है जो धरती से टकराएगा, और उसके बाद जो होगा वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सेती इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट की खोज के अनुसार एक साइंटिफिक रिसर्च की गई, जिसमें ये पता चला कि 200 ईसा पूर्व एक बहुत बड़ा धूमकेतु धरती के पास से गुजरा था, और फिर एक बार इतिहास खुद को दोहराने वाला है। सेती इंस्टीट्यूट के मीटियोर एस्ट्रोनॉमर और इस स्टडी के ऑथर पीटर जेनिस्किंस ने गहरी रिसर्च के बाद ये बताया कि उन्होंने ऐसे धूमकेतु की स्टडी की है जो अगर हमारी धरती से टकराए तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से एक नीली बिंदु की तरह आसमान में चमक रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 4000 साल बाद आ रहे इन धूमकेतु पर कैमरास फॉर ऑल स्काई मीटियोर सर्वेलेंस कैम्स के जरिए नजर रखी जाएगी। दरअसल ये वो खास कैमरे होते हैं जिनके जरिए धरती की ओर आने वाले धूमकेतुओं, उल्कापिंड और एस्टेरॉइड्स को करीब से देखा जाता है और उन पर रिसर्च की जाती है। इस कैमरे की मदद से वैज्ञानिक धूमकेतु की ट्रेजेक्ट्री, उनके आने का रास्ता, पृथ्वी की कक्षा से धूमकेतु की वास्तविक दूरी, उल्कापिंडों की बारिश से संभावित देशों का पता लगा सकते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि धूमकेतु होते क्या हैं, तो जानकारी के लिए बता देते हैं कि धूमकेतु कोई ग्रह नहीं होते। ये तो सौर मंडल में बनने वाले ऐसे तत्व हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बनते हैं। ये बाकी के सभी ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये चंद्रमा की तरह बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सूरज के पास जाने पर ये गर्म हो जाते हैं और बड़े बड़े चमकदार गोलाकार पिंड जैसे दिखने लगते हैं। ये 4000 साल बाद पृथ्वी की कक्षा से गुजरते हैं और तभी हमें आसमान में उल्कापिंडों की बारिश दिखाई देती है, जिसे हम आसमानी आतिशबाजी भी कह सकते हैं। और इनकी सबसे मजेदार बात यह है कि जो भी साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर इनकी खोज करता है, उसी के नाम पर धूमकेतु का नाम रख दिया जाता है। ऐसे तो इन धूमकेतु के पृथ्वी के पास से गुजरने से कोई खतरा नहीं, लेकिन जब सूरज की परिक्रमा करने वाले ये धूमकेतु बहुत ज्यादा तेज गति से पृथ्वी के पास से गुजरेंगे, तो ये पृथ्वी पर बहुत बड़ा भूचाल मचा सकते हैं। ये सच में हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। शूटिंग स्टार को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बशर्ते वो वायुमंडल में आते ही गायब ना हो और उस समय मौसम और आसमान साफ हो। साथ ही ऑथर पीटर के अनुसार वो दुनिया भर के 9 देशों में अपने नेटवर्क के जरिए ज्यादा से ज्यादा धूमकेतु और एस्टेरॉइड्स पर स्टडी कर रहे हैं, ताकि पृथ्वी को उनसे सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों में त्रिकोणीय उल्कापिंड ज्यादा संख्या में देखे गए हैं। रात भर इसकी निगरानी करने के बाद उन्हें पता चला कि फिलहाल 5 धूमकेतु धरती के चक्कर लगा रहे हैं। इस समय तक वो 9 धूमकेतु ढूंढ चुके हैं और आने वाले दिनों में ये 15 भी हो सकते हैं। फिलहाल 4000 साल बाद जो धूमकेतु आने वाला है, ये उन्हीं 9 में से एक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से देश विदेश की ही नहीं बल्कि आसमानी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो की सारी जानकारी हम इंटरनेट से लेकर आए हैं, इसमें हमने अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ा है। धन्यवाद।